प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा सियासी सूरत हाल की, ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और उनकी जो हिफाजती ज़मानतें हैं उस के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो साहब आज एक बार फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया। वो कह रहे हैं कि एक शख्स की वापसी के लिए जमहूरियत, आइन और इलेक्शन को रोका गया। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मुल्क को ना तेरा ना मेरा बल्कि हम सब का पाकिस्तान के तहत चलाना होगा। अब देखना यह है कि इस तरह के स्टेटमेंट्स इससे पहले खुशी शाह साहब भी दे चुके हैं, खुद बिलावल भुट्टो साहब भी शिकवा कर चुके हैं मुस्लिम लीग नून से एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तासुर ये दिया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून खासतौर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब किसी डील के नतीजे में वतन वापस आ रहे हैं। वतन वापसी के बाद उनका सियासी मुस्तकबिल क्या होगा और उनके वेलकम की तैयारियां कितनी ज़ोर शोर से जारी हैं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर रहनुमा हैं हासिफ बाजवा साहब, मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं। बाजवा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। बाजवा साहब एक तो सबसे पहले बताइएगा तैयारियां कैसी हैं नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के हवाले से, फिर हम बिलावल साहब के बयान की तरफ भी जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। जफीर साहब, गुजारिश ये है कि चूंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जब गए थे जी, तो उस वक्त भी और आज भी हर आदमी अपनी राय देने में आजाद है, क्योंकि इसको कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच। जो कोई मर्जी चाहे कह ले। जो लोग ये कहते थे कि मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है जी, जो मुस्लिम लीग नून का जो सपोर्टर है वो खामोश वोटर है, वो इलेक्शन डे को जाता है और वोट डाल के शेर के निशान के ऊपर ठप्पा लगा के वापस आ जाता है। वो कहते थे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास या पीएमएलएन के पास जो वर्कर है, जो स्ट्रीट पावर है, वो इनके पास नहीं है। तो आज 18 तारीख है, 2 दिन रह गए हैं 19 और 20 के, और 21 को पता चलेगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का वोटर कितना मोबिलाइज है, कितना चार्ज है और कितने खुशी से वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान वापसी का इंतजार कर रहा है। ये तीनों चारों जो मैंने अल्फाज कहे, इन सब का जो सबूत होगा वो 21 को शाम के बाद, शाम को जब मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर में तशरीफ लाएंगे, मीनार पाकिस्तान में आएंगे, तो आप देखेंगे कि पूरा लाहौर जो है उसकी सड़कें, वहां पर इंसान ही इंसान होंगे, और जो मीनार पाकिस्तान है वो भी सारा इंशाल्लाह भरा हुआ होगा। और इससे पहले जिन लोगों को आज भी जोम था कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे एक बहुत बड़ा इकट्ठ किया था, जिस तरीके से वो इकट्ठ हुआ आप सबको पता है। मैं ये समझता हूँ कि आज ना कोई नेशनल असम्बली है, ना कोई कौमी असम्बली है, ना कोई एमएनए है, ना कोई एमपी है। आज सब लोग मियाँ नवाज शरीफ साहब के वर्कर के तौर पर उनके वापसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बाजवा साहब ये बात तो ठीक है, आपका राइट है, आपके वर्कर्स तमाम लीडरशिप वहाँ पे मौजूद होगी, तैयारियाँ भी हैं। तासुर ये है कि एक तो जो लोग लाए जा रहे हैं उनको पैसे देके लाया जा रहा है, दूसरा ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि निगरान हुकूमत आपको सपोर्ट कर रही है, और तीसरा ये कि तमाम लोगों को ख़रीदा जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि जब भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद आई थी पहली दफ़ा लाहौर और दूसरी दफ़ा कराची एयरपोर्ट, तो पूरे पाकिस्तान से लोग वॉलंटियरली आए थे, खुद आए थे। यहाँ बसें भर भर के लाई जा रही हैं, लोगों को ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो ये तासुर क्यों कायम हो रहा है? देखिए, मैं अर्ज करूं कि जब मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कराची तशरीफ लाई थी जी, तो कार साहब का जब वाक़या हुआ जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 185 जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले और वर्कर थे वो शहीद हो गए थे, और मोहतरमा बड़ी मुश्किल अपनी जान उनको बचाई गई और वो बड़े अच्छे तरीके से उनको वहां सेफ करके ले गए। तो डस्का से भी लोगों को ले जाया गया था, और जो पार्टी की लीडरशिप थी, कुछ लोग उसमें आज भी जिंदा है और कुछ लोग जिस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। हम भी इसी बार का हिस्सा थे, इसी शहर के रहने वाले थे, हमारे सामने लोगों को अरेंज करके लेके गए थे। आज भी और आज से पहले भी मैं अर्ज कर दूं, देखिए लोगों को मोबिलाइज करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है। देखिए अगर 14 अगस्त का कहीं कोई फंक्शन हो
तो वहां पर भी लोगों को इनवाइट किया जाता है, वहां पर भी लोगों को कहा जाता है कि आप फलां जगह पे आ जाएं, वहां पर आपके लिए चाय का इंतजाम है, वहां पर आपके लिए एक अच्छा फंक्शन किया जा रहा है, लोगों को इनविटेशन दी जाती है और लोग वहां फिर ही जाते हैं। यहाँ पर कोई एनजीओज हो, वो अपना फंक्शन करें तो वो लोगों को इनवाइट करते हैं। और आपके घर में अगर कोई शादी हो तो फिर भी आप लोगों को कार्ड भेजते हैं, लोगों को इनवाइट करते हैं और लोगों को कहते हैं भाई साहब मेरे बेटे की शादी है, आपने तशरीफ लानी है। तो अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स एक वर्कर कन्वेंशन करके वहां पर लोगों को इनवाइट करते हैं और अगर वहां पर लोग आते हैं, अगर हम उनको वहां पर एक चाय का कप पेश करते हैं या एक 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 डिब्बे में लोग ये बड़ा करते हैं प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ, तो क्या आप घर में बुला के किसी को चाय देना क्या कोई गैर इखलाकी या कोई? बाजवा साहब ये बात तो ठीक है, लेकिन वो कह रहे खरीदा जा रहा है। चले इस मामले को भी आगे लेके चलते हैं। कोई खरीदने वाली ये जस्ट इल्जाम ठीक है बाजवा साहब। बाकी जलसे जुलूसों में तो ये जो ट्रांसपोर्ट होती है ये फराहम की जाती है, दुनिया भर में होता है, ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी जमातें ही करती हैं और इसमें तो कोई हो। आगे बढ़ते हैं। बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि एक शख्स की वापसी हो रही है, उसके लिए जमहूरियत, आइन और कानून हर चीज़ को और इलेक्शन को रोका गया। अब बहुत बड़ा संगीन इल्ज़ाम है और ये तासुर पिछले कई दिनों से बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, चाहे वो बिलावल भुट्टो साहब खुद हों या उनकी सेकंड या थर्ड टीयर लीडरशिप हो, वो ये इल्ज़ाम लगा रही है। खुर्शीद साहब ने भी ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को उम्र के इस हिस्से में डील नहीं करनी चाहिए। ये तासुर क्यों तकवीत पकड़ रहा है? देखिए मैं अर्ज कर दूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये शुरू से ही एक दूसरे के हरीफ रहे हैं। मासवाए उन दिनों के जब कहीं कोई गोलमेज कॉन्फ्रेंस हो या मिसाके जमहूरियत हो, उस वजह से जो हमारी लीडरशिप थी उन्होंने ये कोशिश की कि 90s का जो दौर था उसको वापस न लाया जाए और एक दूसरे की जो ड्यू रिस्पेक्ट है वो की जाए, लेकिन अपना अपना इलेक्शन भी लड़ा जाए। क्योंकि अब इलेक्शन आने को है, इलेक्शन का दौरा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीफ नहीं करेगी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को अप्रिशिएट नहीं करेगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है, चाहे वो टॉप क्लास है या नंबर सेकंड पे जो हमारी लीडरशिप है, उसको भी किसी तरीके से वो सपोर्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि उनका वोटर ये नहीं समझता, उनका वोटर ये एक्सेप्ट नहीं करता कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है। बाजवा साहब ये बात तो ठीक है, आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, करप्शन हुई, वो आपके लिए ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून दावे बड़ी करती है, पिछले 16 महीनों में उनका प्राइम मिनिस्टर था वो कुछ नहीं कर सके, या माशी तौर पे एक परसेप्शन ही है, प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ साहब भी एज प्राइम मिनिस्टर फेल हो गए। ये वो सारी चीज़ें जो हो सकती हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगाना, डील के वाले से बातें करना, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। ये कोई सियासी बयान नहीं है जिसके ऊपर कारकुनान को खुश किया जा सके या लीडरशिप को खुश किया जा सके। ये संगीन इल्ज़ामात हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट, वो इस्टेब्लिशमेंट जो न्यूट्रल हो चुकी है उसके साथ मिलकर आप इलेक्शन जो है वो टेम्पर कर रहे हैं और फिर इक़्तिदार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये तो बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। देखिए बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि आपकी इंफॉर्मेशन और आपका जो इंट्रो आपने दिया है, आप वेल अवेयर हैं। आप क्या समझते हैं कि कोई इलेक्शन शुरू हो चुका है? अभी तक तो इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस नहीं हुई। ऐसा ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ही धांधली, जिस तरह 2013 की इलेक्शन हमसे छीने गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये क्लेम कर रही है ना सर? नहीं सर, मैं अर्ज करता हूँ, अभी तो इलेक्शन की कोई डेट अनाउंस नहीं हुई। अभी तो जो हल्का बंदियां हैं उसके ऊपर पिटीशंस दायर की जा रही हैं, उसके ऊपर लोगों के बड़े संगीन इतराज़ात हैं। मिसाल के तौर पे मेरा डिस्ट्रिक्ट सियालकोट है, यहाँ पर एमपीएस की 11 नशिस्तें थी, ठीक है, उसको कम करके 10 कर दिया गया है। और हमारे साथ ये ज्यादती है कि हमारे जो वोटर थे, हमारा जो वोट थे, उनको ज्यादा बना के उनको कम गिना गया है और साथ में हमारा जिला गुजरात है या दूसरे जिले हैं, वहां पर कम वोटों के साथ ज्यादा सीटें बना दी गई हैं।
तो अभी तो इलेक्शन कमीशन सर में कराची बड़े वालों लोग को भी जा यही रहे हैं। शिकवा है। तो इलेक्शन जो है, अभी इलेक्शन का जो है वो बिगल नहीं बजा, अभी वो तिबले जंग नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ ये हारे हुए लोग हैं। इनको पता है कि पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या हैसियत है। उनके पास तमाम हलकों के लिए कैंडिडेट्स मौजूद नहीं है, और वो अगर हमारे खिलाफ इस तरह की इल्जाम तराशियां ना करेंगे, इस तरह के प्रोपेगेंडे ना करेंगे, तो और क्या करेंगे। ये सिर्फ इल्जाम तराशी है बगैर सबूत के। और मैं ये समझता हूं, मैं तो उस दिन बड़ा अप्रिशिएट करता हूं इस बात को जिस दिन लास्ट डे था और जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने जो स्पीच दी और उन्होंने कहा कि मेरे जो बुजुर्गवार हैं आसफ जरदारी साहब, वो मुझे क्या दे के जा रहे हैं कि हम, और क्या मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मरियम बीबी को क्या दे के जा रहे हैं कि हम ऐसे ही 90s वाली जो सियासत है, एक दूसरे के साथ इस तरह की जो संगीन नवीयत के इल्जाम थे, इल्जाम तराशियां थी, और हाय वो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम उस दौर में वापस जाएं। ठीक, अच्छी बात है, अच्छी सोच है बाजवा साहब। लेकिन जिस तरह आपने भी कहा, एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात, हल्काबंदियों के हवाले से, वोटर लिस्टों के हवाले से, ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल इशूज़ है जिसके ऊपर बात हो सकती है, बात होगी भी। आप क्या समझते हैं कि वाकई में जिस तरह आम पाकिस्तानी भी, बाजवा साहब डस्का में चले जाएँ, सियालकोट चले जाएँ, लाहौर चले जाएँ, आप केपी के किसी शहर में चले जाएं, आप कोयटा चले जाएं, आप सिंध के किसी शहर में चले जाएं, पंजाब के जनूबी पंजाब की तरफ चले जाएं, जिस शहरी से भी पूछेंगे ना, यकीन करें अब हमारे पाकिस्तानी जो अवाम है वो बड़े वेल अवेयर हैं। वो सब ये कहते हैं कि हमें 100% यकीन है कि इलेक्शंस जनवरी के अख्ताम तक नहीं होंगे, बल्कि 2-4-6 महीने तो इलेक्शंस हो ही नहीं रहे। सियासतदान आप जैसे जो दोस्त हैं हमारे, उनसे भी बात होती है ऑफ द रिकॉर्ड, तो वो भी यही कहते हैं। आपको भी यही तासुर मिल रहा है या आप समझते हैं कि वाकई में इलेक्शन जनवरी में नहीं होने जा रहे, इलेक्शन लेट हो जाएंगे, जो कि नहीं होने चाहिए। आइन और कानून तो यही कहता है कि वक्त पे होने चाहिए, लेकिन ज़मीनी हकायक कुछ इसी तरह के। बीइंग पॉलिटिकल वर्कर, मैं आपको मेरी राय ये है कि इससे पहले 21 अक्टूबर से पहले लोगों को, हमारे जो मुखालफीन थे वो हमें ये कहते रहे, आज भी ये कहते हैं जी, और मियाँ साहब नहीं आ रहे जी, और मियाँ साहब ये हो रहा है जी, वो मियाँ साहब वापस चले जाएंगे जी। लेकिन एक बात, एक बहुत स्ट्रांग आर्गुमेंट है जो आप जैसे बड़े बड़े अच्छे जो आप रिपोर्टर हैं, या आप जैसे जो बड़े दानिश्वर या जो एंकर पर्सन हैं, मुख्तलिफ चैनल्स आप उठा के देख लें, अब वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि अगर इलेक्शन नहीं होने होते तो मियां नवाज शरीफ साहब ना आते। अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को वापस पाकिस्तान आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन जो है वो भी, उनका भी इनकाद होने जा रहा है। और मुझे कभी यकीन है कि इंशाल्लाह जनवरी के आखिरी हफ्ते में फिक्स डेट आ जाएगी और इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंशाल्लाह। बादशाह साहब जिस तरह आप कह रहे हैं, अल्लाह करे इसी तरह हो, लेकिन जो कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, 3 महीने रह गए जनवरी के इख्तिताम के को, अगर हम फिक्स डेट समझ लें 30 जनवरी रख लेते हैं, तो टाइम नहीं है, इसमें सारी चीज़ें होंगी। मियाँ साहब आइन और कानून के मुताबिक सरेंडर करेंगे, जो आपके वकील बता रहे हैं, आप खुद ज़ाहिर वकील हैं, तो ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी तो नहीं हो सकेंगी, उसके लिए टाइम दरकार है। तो ये तासुर भी तो मिल रहा है कि शायद थोड़ा सा डिले होगा, माहौल बनेगा, मियाँ साहब को परमिशन मिलेगी, तब जाके इलेक्शंस होंगे। मैं ये समझता हूँ मियां नवाज शरीफ साहब ने जो मीटिंग लंदन में की और इसी तरीके से अपनी पार्टी के जो लीडर्स थे उनके साथ जो डिसाइड किया, उसमें एक ही बात तय हुई थी कि मैं मैक्सिमम मुझे क्या होगा कि मुझे जेल जाना पड़ेगा। वो उन्होंने कहा कि मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं तो उस वक्त भी आ गया था पाकिस्तान में जब मेरी बीवी मोहतरमा तसुम नवाज साहबा बिस्तरे मर्ग पर थी और उनकी गैर हाजिरी में मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी को सजा सुनाई गई थी, और उनको पता था कि मुझे हर हालत में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वो गिरफ्तार भी हुए। एयरपोर्ट के अंदर, जहाज के अंदर मरियम बीबी को गिरफ्तार किया गया, जहाज के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया। अब भी उन्होंने ये कहा है कि मैं सरेंडर करूंगा, मैं कानून के तकाजों को पूरा करूंगा। मुझे चूंकि मैं जेल भाग के या जेल तोड़ के नहीं गया था, मुझे अदालत ने रिलीफ दिया था तो मैं गया था, और आज भी वो आएंगे। तो आज पिटीशन उनकी दायर हो चुकी है, वो अदालत का सामना करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ बाजवा साहब। आइन और कानून के मुताबिक
जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा और मियां नवाज शरीफ साहब अदालतों का सामना करेंगे, माजी में भी किया। वाजिद साहब इसके ऊपर कन्विंस हैं कि इलेक्शन जनवरी के इख्तिताम तक हो जाएंगे, डेट भी आ जाएगी, अल्लाह करे कि ऐसा हो और पाकिस्तान में जमहूरी सिलसिला आगे बढ़े, पाकिस्तान तरक्की करे और नई सियासी लीडरशिप आए और वो मुल्क की कमान संभाले। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।